परमः यत्मा तिष्ठेत स्तेनाना निर्गह नृपः स्तेनाना निर्गाहदस्य यशो राष्ट्र च वर्धते। अर्थ है, राजा को चोरों के दमन के लिए हर संभव प्रयत्न करने चाहिए। चोरों का दमन करने से राजा की प्रसिद्धि बढ़ती है और राष्ट्र समृद्ध होता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। ये जो हमने आपको बताया, ठीक इसी तरह से काम यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं अपने प्रदेश उत्तर प्रदेश के लिए, क्योंकि इस वक्त राम मंदिर चोरों से पूछताछ हो रही है और चोरों के दमन के लिए पूरा प्रयास हो रहा है। लेकिन इनमें से एक चोर टिन्नू यादव, जो पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है, आज उसका पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे और आपको बताएंगे उस गहरे राज के बारे में जो टिन्नू यादव ने उगले हैं और अब आने वाले दिनों में कैसे चोरों का दमन होगा। ये सब इस 10 मिनट में आपके सामने होगा। अयोध्या के श्री राम मंदिर में चढ़ावा चोरी प्रकरण की जांच अब अहम मोड़ पर पहुंच गई है। मामले में पुलिस ने इस पूरे घटनाक्रम के सबसे महत्वपूर्ण किरदार माने जा रहे रमाशंकर यादव की 7 दिन की कस्टडी रिमांड के लिए अदालत में अर्जी दाखिल कर दी है। इस प्रार्थना पत्र में 14 जुलाई को सुनवाई होगी। कस्टडी रिमांड मंजूर होने के बाद चोरी की पूरी साजिश, रकम के प्रवाह और इसमें शामिल अन्य लोगों की भूमिका से जुड़े कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आ सकते हैं। हालांकि इससे पहले पुलिस ने 13 घंटे अविनाश शुक्ला, साथ ही 40 घंटे अनुकल्प मिश्रा, 10 घंटे लवकुश मिश्रा, 8 घंटे करुणेश पांडे को कस्टडी में लेकर गहन पूछताछ की थी। पूछताछ के दौरान पुलिस ने आरोपियों से घटनास्थल का सीन रिक्रिएट कराया, चोरी की रकम से खरीदी गई कार, नकदी और आभूषण बरामद किए और कई महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक और दस्तावेजी साक्ष्य भी जुटाए। इन्हीं पूछताछ के दौरान बार बार टिन्नू की भूमिका सामने आने के बाद पुलिस ने अब अपनी जांच का केंद्र टिन्नू को ही बनाया। टिन्नू के साथ सुभाष को भी कस्टडी में लिया जाएगा। टिन्नू सुभाष से पूछताछ इस पूरे प्रकरण की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हो सकती है। पुलिस जानने का प्रयास करेगी कि चोरी की योजना किसने बनाई, राम मंदिर परिसर से चढ़ावे की रकम बाहर निकालने का तरीका किसने तय किया और पूरी वारदात का संचालन किसके निर्देश पर किया गया। चोरी की रकम किस किस तक पहुंची और तो और ये भी पता लगाने का प्रयास किया जाएगा कि चोरी की रकम किस किस व्यक्ति तक पहुंची, किस माध्यम से लेने देन हुआ और क्या इस धन को वैध दिखाने के लिए किसी व्यापार, संपत्ति या अन्य निवेश में लगाया गया। दोनों आरोपियों के मोबाइल फोन, कॉल डिटेल, चैट, बैंक खातों, डिजिटल लेन देन और आपसी संपर्कों की भी गहन पड़ताल की जाएगी। पहले से जुटाए इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों का मिलान पूछताछ के दौरान दिए गए बयानों से किया जाएगा। टिन्नू का पूरा नाम रामशंकर यादव है। पिता अयोध्या के नया घाट पर चाय बेचते थे। टिन्नू अयोध्या की सड़कों पर टेम्पो चलाता। श्री राम जन्मभूमि समिति के मंत्री के संपर्क में आया। महेश नारायण के कार चलाने के लिए ड्राइवर के तौर पर रखा गया। 1998 में टिन्नू यादव चंपत राय के संपर्क में आया। मंदिर निर्माण के दौरान ट्रस्ट से जुड़ा। ट्रस्ट ने वेतनभोगी कार्यकर्ता के रूप में रखा। दान पेटियों का चढ़ावा टिन्नू बैंक में जमा कराता। 22,000 वेतन था, लेकिन करोड़ों का मालिक बन गया। दरअसल विहिप से जुड़े एक पदाधिकारी बताते हैं कि टिन्नू का पूरा नाम रामशंकर यादव है। उसके पिता अयोध्या के नया घाट पर चाय बेचते थे। टिन्नू की कहानी साल 1994 से 95 में शुरू हुई। तब वो अयोध्या की सड़कों पर टेम्पो चलाता। अचानक श्री राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति के मंत्री महेश नारायण के संपर्क में आया। उन्होंने अपनी कार चलाने के लिए टिन्नू को ड्राइवर रख लिया। अब वो महेश नारायण के साथ कार सेवकपुरम आने जाने लगा। टिन्नू कार सेवकपुरम में लोगों से अच्छा व्यवहार रख रहा था, मेहनती था। साल 1991 में चंपत राय को क्षेत्रीय संगठन मंत्री बनाकर अयोध्या भेजा गया। 1996 में विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मंत्री बनाए गए। साल 2002 में संयुक्त महामंत्री और फिर अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री बनाए गए। 1998 में टिन्नू यादव चंपत राय के संपर्क में आया। 31 मई 2002 में महेश नारायण का निधन हो गया। तब चंपत राय की मदद से टिन्नू कार सेवकपुरम में अलग अलग गाड़ियां चलाने लगा, जीप से लेकर मालवाहक वाहन तक। यहीं से वो चंपत राय के विश्वसनीय लोगों में शामिल हो गया। 2019 में श्री राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद जब मंदिर निर्माण शुरू हुआ, तब टिन्नू ट्रस्ट की ओर से कामकाज को संभालने लगा। ट्रस्ट ने उसे आंतरिक वेतनभोगी कार्यकर्ता के रूप में रखा था। सूत्रों के मुताबिक उसे हर महीने करीब 22,000 रुपए से ज्यादा मिलते थे। हालांकि वेतन से ज्यादा महत्वपूर्ण ओहदा उसे मंदिर परिसर में मिला हुआ है। मंदिर की सुरक्षा और प्रबंधन से जुड़े लोगों को वॉकी टॉकी दे दिया गया। टिन्नू को भी वॉकी टॉकी दिया गया। मंदिर परिसर का मैन पावर मैनेजमेंट मुख्य रूप से टिन्नू ही संभालता रहा।
ट्रस्ट के अलग अलग पदाधिकारियों से बात करके समझ आया कि महासचिव चंपत राय का सबसे भरोसेमंद व्यक्ति रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव ही है। मंदिर परिसर में 14 दान पेटियां रखी गईं। रोजाना मंदिर में 1 करोड़ से ज्यादा का चढ़ावा आता है। सोने, चांदी और हीरे के जेवर भी भक्त दान पेटी में डालते हैं। चढ़ावे की रकम को बंद कमरे में गिना जाता। यह काम सीसीटीवी की निगरानी में ट्रस्ट के 6 पदाधिकारी बैंक और टीसीएस से जुड़े कुल 9 लोग करते हैं। राम मंदिर ट्रस्ट के पूर्व लेखा प्रभारी महिपाल सिंह कहते हैं, गिनती के बाद ये रकम राम जन्मभूमि परिसर के लॉकर में रखी जाती थी। अगले दिन टिन्नू इन धनराशि को बैंक में जमा कराने के लिए लेकर जाता। सबसे अहम यह था कि सोने चांदी के जेवरों को तौले बिना सिर्फ अनुमान के आधार पर रखा जाता था। दावा है कि दान में आए जेवरों की फोटो खींचकर टिन्नू को चंपा राय को भी भेजा गया था, जिस तरीके से टिन्नू गबन कर रहा था। इन जेवरों के बैंक में जमा होने का कोई रिकॉर्ड भी नहीं, जबकि टिन्नू का दावा है कि सारे जेवर समेत रुपए बैंक में वो जमा कराता। 2021 में राम जन्मभूमि परिसर में महिपाल सिंह रहते थे। उनकी तरफ से बताया गया कि एक दिन नोट गिन रहे कर्मचारियों की हेराफेरी पकड़ी गई थी और वो लोग 10 की जगह 12 गड्डी पैक कर रहे थे। तब उन्होंने चंपत राय से शिकायत की थी। 2 लोगों की ड्यूटी और लगा दी गई। बाद में उन्हें पता चला कि गिनती के काम से उन्हें हटा दिया गया। आरोप है कि कुछ दिन बाद टिन्नू एक प्राइवेट कर्मचारी के साथ आया और सीसीटीवी रिकॉर्डिंग डिलीट करा दी। ये करीब 8 महीने की रिकॉर्डिंग थी। इसके कुछ दिन बाद महिपाल ने नौकरी छोड़ दी, जिसने इन सब चीज का खुलासा किया, जो पहले मंदिर में ही कर्मचारी था। बताया जाता है कि पूरे कार्यकाल में महिपाल ने ट्रस्ट से कोई पारिश्रमिक यानी मेहनताना नहीं लिया था। टिन्नू का आलीशान मकान, उठे सवाल। टिन्नू के नए लग्जरी मकान का भी खुलासा हुआ है, यानी टिन्नू की चोरी मामले में कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। कोचिंग सेंटर के पास उसका नया 2 मंजिला मकान मिला, जो काफी शानदार दिख रहा था। इस मकान के बाहर एक स्टूडेंट मिला। उसने बताया था कि इस मकान में ग्राउंड फ्लोर पर 9 कमरे हैं और टिन्नू यादव इससे बड़ा पैसा कमा रहा है। हर कमरे का किराया 2700 रुपये आता है। कमरे के हिसाब को अगर कैलकुलेट किया जाए, जिससे किराया आता है, तो 37,000 रुपये बनता है। ये मकान 1500 वर्ग फीट जगह में बना है, यानी इसी टिन्नू यादव का मकान जिस लोकेशन पर बना था, वो जमीन का रेट 2500 से 3000 रुपये प्रति वर्ग फीट का है। यहां रहने वाले लोगों ने बताया कि 5 महीने पहले इस मकान में टिन्नू ने अपने बेटे की भव्य शादी की थी, यानी आलीशान शादी। पूरे मोहल्ले और परिचितों को बुलाया, शादी में खूब खर्च किया। मोहल्ले के एक युवक ने बताया कि टिन्नू चाचा जब से मंदिर से जुड़े तब से काफी तरक्की कर ली थी। उनका निषाद राज चौराहे के पास एक हॉस्टल भी है। चर्चा यह भी है कि बस्ती जिले के विक्रमजोत इलाके में उन्होंने 20 से 22 बीघा खेती की जमीन भी खरीदी। लखनऊ में एक घर है, वहां स्कॉर्पियो है। यहां राम जन्मभूमि परिसर में 3 गाड़ियां अनुबंध पर चलती हैं, उसका किराया भी आता है। कुल मिलाकर टिन्नू यादव के पास 50 करोड़ की संपत्ति है। हालांकि जब खुलासा हुआ तो टिन्नू यादव का बयान भी सामने आया और टिन्नू ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और इसे अपनी मेहनत की कमाई बताने लगा। 2019 में जब निर्णय आया जन्मभूमि का, उसके बाद हमें यहाँ जनकार सेवकपुरम से मंदिर परिसर में लगा दिए, सेवा कार्य में वहाँ कार्य करते रहे। जो हमारे ऊपर सोशल मीडिया के कारण आरोप लगाए जा रहे हैं, वो सब निराधार हैं, ये गलत है। हमारे मकान के बारे में जो दिखाया जा रहा है वो भी गलत है। बंधुओं, जो हमारे जमीन के बारे में बताया जा रहा 50 करोड़ रुपए, वो 2008 में हमने बैनामा कराया था और 2015-16 में हमने इसको निर्माण कराया। 2019 फैसला आने के बाद LNT जियो आई, उसको आवास की जरूरत थी। हमारा आवास खाली था, मैंने उनको रेंट पे दे दिया और वो रेंट पे रहा उनके साथ LNT जियो। बंधुओं, मैं यह विषय आपके सामने रखना चाहता हूँ। मेरे पास इतना पैसा कहाँ से आया, इसके बारे में बता रहा हूँ। मैं संगठन का कार्य करते समय साइड से अपना ऑटो का कार्य भी करता था। ऑटो से 2 पैसा हमको प्राप्त होते थे। संगठन में जो हम कार्य करते थे उसको हमको मानधन मिलता था। ऑटो से जो हमको इनकम होती थी, वो सब पैसा मैं इकट्ठा करके 2008 में हमने ये जमीन खरीदा। 2015-16 में हमने उस भवन का निर्माण कराया। 2019 में निर्णय आने के पहले हमारा मकान बन के तैयार हो गया था। 2020 में LNT जियो आई फाइलिंग करने के लिए, उसको आवास की जरूरत थी। मेरी उनकी बात हुई, संजय सर उसमें थे, साजन थे, उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने कहा LNT जियो को एक
आवास की जरूरत है, 8 कमरे की। एलएनटी जियो को हमने उसको रेंट पे दिया, इसी धीरे धीरे वो 1 साल तक उसमें वो रहे। यही था हमारा आमदनी का जरिया था। आज हमारे ऊपर जो आरोप लग रहे हैं 50 करोड़ की संपत्ति। राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी के मामले में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे बेहद चौंकाने वाले और सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं, जिसमें टिन्नू फंस रहा है। पुलिस जांच में यह भी बात सामने आई है कि आरोपियों ने राम मंदिर के चढ़ावे से उड़ाई गई रकम को सिर्फ ऐशो आराम में खर्च नहीं किया, बल्कि उस काली कमाई को बढ़ाने के लिए बाकायदा उसका पूरा वित्तीय नेटवर्क भी तैयार किया, यानी कि चोरी किया हुआ पैसा शेयर बाजार तक में लगाया। अब जांच एजेंसियां इस पूरे सिंडिकेट की एक एक कड़ी को जोड़ने में जुटी हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच में कथित तौर पर सामने आया कि चोरी की गई दान राशि का एक हिस्सा शेयर बाजार में निवेश किया गया, कुछ रकम ब्याज पर भी दी गई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक रमाशंकर यादव और टिन्नू यादव समेत कुछ आरोपियों ने इन्वेस्टमेंट किया। टिन्नू यादव ने शेयर मार्केट में पैसे लगाए। आरोपियों ने चोरी की रकम अपने रिश्तेदारों और करीबी लोगों के बैंक खातों में ट्रांसफर करवाई और बाद में उसे अपने खातों में वापस मंगाकर लेन देन छिपाने की कोशिश की। और इन सबका सूत्रधार एक ही व्यक्ति यानी टिन्नू यादव था, जिसका कच्चा चिट्ठा आज आपके सामने हमने खोला है। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।